सब्सक्राइब कीजिए टेक्नोलॉजी ज्ञान चैनल को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को और नए वीडियोस की जानकारी पाइए सबसे पहले। दोस्तों आजकल सब कुछ डिजिटल हो चुका है। अब ऐसे में जो भी डेटा आप अपने कंप्यूटर, लैपटॉप या फिर मोबाइल में स्टोर करते हैं वो भी एक तरह से डिजिटली स्टोर होता है। तो ऐसे में ये डेटा कभी भी डिलीट हो सकता है। तो कोई ऐसा तरीका है जिससे आप अपने डेटा, किसी भी तरह के डेटा जैसे कि फोटोज, वीडियोज या फिर कोई भी फाइल हो, कोई डॉक्यूमेंट हो, वो आप ऑनलाइन स्टोर कर सके, यानी ऐसी जगह पे स्टोर कर सके जहाँ पे आपका डेटा एकदम महफूज हो, एकदम सेफ हो और बाद में आप चाहे तो कभी भी इस डेटा को आसानी से एक्सेस कर सकते हो। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह से आप अपने डेटा, डॉक्यूमेंट्स या फिर फाइल या फिर फोटोज, वीडियोस, किसी भी तरह के डेटा को ऑनलाइन स्टोर कर सकते हैं और बाद में कभी भी इन फ्यूचर आपको उसे एक्सेस करना है तो आप उसे आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं और एक्सेस कर सकते हैं। तो आप ये वीडियो देखते रहे। नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज सर आपका स्वागत करता हूँ टेक्नोलॉजी ज्ञान चैनल में। दोस्तों आजकल डेटा जैसे कि फोटोज़, वीडियोस या फिर किसी भी तरह के फाइल्स हो, डॉक्यूमेंट्स हो, ऐसे में ये डॉक्यूमेंट्स या फिर फाइल्स या फिर किसी भी तरह का डेटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो ऐसे में बहुत से लोग अपने डेटा, फोटोज़, वीडियोस, किसी भी तरह के डॉक्यूमेंट्स को अपने कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल या फिर एक एक्सटर्नल हार्ड डिस्क या फिर पेन ड्राइव में स्टोर करके रखते हैं। तो ऐसे में ये डेटा कभी भी डिलीट हो सकता है। अब ऐसे में आपका कभी हार्ड डिस्क करप्ट हो जाता है, कभी पेन ड्राइव करप्ट हो जाता है, कभी आपका मेमोरी कार्ड फॉर्मेट लग जाता है। तो ऐसे में जो आपके डेटा है वो सारे के सारे डिलीट हो जाते हैं। तो ऐसे में आप अपने डेटा को रिकवर करने के लिए इंटरनेट पे सर्च करते हैं कि किस तरह से हम अपने डेटा को रिकवर कर सकते हैं। ऐसा कोई तरीका है जिससे हम अपने डेटा को ऑनलाइन सेव कर सके, जहां से कोई भी उस डेटा को डिलीट ना कर पाए और जब तक हम उस डेटा को डिलीट नहीं करेंगे वो डेटा वहां से डिलीट नहीं होगा और जब भी हम उस डेटा को एक्सेस करना चाहे या फिर डाउनलोड करना चाहे तो उसे हम आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ऐसे में जो भी आप डेटा ऑनलाइन स्टोर कर रहे हैं वो सेफ है, यानी ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे वेबसाइट के बारे में बताऊंगा जो कि बहुत ही ज़्यादा सिक्योर है, जिस पे आप आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं। वो आपके डेटा को एकदम सिक्योर रखेगा और जब तक आप उस डेटा को डिलीट नहीं मारेंगे वो वहाँ से डिलीट नहीं होगा। दोस्तों इंटरनेट में आपको बहुत सारी ऐसी वेबसाइट मिल जाएंगी जिसमें आप अपने डेटा को ऑनलाइन स्टोर कर सकते हैं। अब ऐसे में जो ज़्यादातर वेबसाइट होते हैं वो आपसे पैसे लेते हैं आपके डेटा को या फिर किसी भी तरह के डेटा को स्टोर करने के लिए। तो दोस्तों ऐसे में पैसे कौन देना चाहेगा? तो कोई ऐसा तरीका है जिससे आप अपने डेटा को ऑनलाइन फ्री में स्टोर कर सके और बाद में कभी भी उसे डाउनलोड यानी एक्सेस कर सके। जी हाँ दोस्तों, गूगल ड्राइव के बारे में तो आपने सुना ही होगा। गूगल ड्राइव एक गूगल का ही प्रोडक्ट है जिसकी मदद से आप अपने डेटा, किसी भी तरह के डेटा, फोटोज, वीडियो, सॉफ्टवेयर, डॉक्यूमेंट, किसी भी तरह के डेटा को ऑनलाइन स्टोर कर सकते हैं। अब ऐसे में बस आपको चाहिए एक जीमेल का अकाउंट। जी हाँ दोस्तों, जीमेल का अकाउंट तो सभी के पास होता है। तो गूगल ड्राइव को यूज़ करने के लिए बस आपके पास एक जीमेल का अकाउंट होना चाहिए। यदि आपके पास जीमेल का अकाउंट है तो आप आसानी से गूगल ड्राइव यूज़ कर सकते हैं। गूगल ड्राइव के अंदर आपको मैक्सिमम 15 GB तक का फ्री डेटा स्टोर करने के लिए मिलता है एक ईमेल आईडी से। यदि आप मल्टीपल ईमेल आईडी यूज़ करते हैं तो ऐसे में आप एक ईमेल आईडी से सिर्फ 15 GB तक का डेटा ही फ्री में स्टोर कर सकते हैं। अगर आपको एक ईमेल आईडी से 15 GB तक के डेटा से ऊपर का डेटा स्टोर करना है तो ऐसे में आपको उसके लिए कुछ पैसे देने पड़ेंगे। हालांकि 15 GB बहुत होता है, उसमें आप बहुत सारे फोटोज़, वीडियो, सॉफ्टवेयर या फिर डॉक्यूमेंट को स्टोर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम सीखते हैं कि किस तरह से आप अपने डेटा जैसे कि कोई फोटोज़, वीडियोज़ या फिर किसी भी तरह के डॉक्यूमेंट को ऑनलाइन गूगल ड्राइव के अंदर सेव कर सकते हैं। गूगल ड्राइव को यूज़ करने के लिए सबसे पहले आपको गूगल पे जाना है और आपको यहाँ पर सर्च करना है गूगल ड्राइव। तो यहाँ पर जो आपको सबसे पहला लिंक मिलेगा इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर गूगल ड्राइव का पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा गो टू गूगल ड्राइव, तो आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं अब आपको यहाँ पर अपना ईमेल आईडी डालना है। उसके बाद आपको यहाँ पर पासवर्ड डालना है। जैसे आप साइन इन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको माई ड्राइव का ऑप्शन दिखाई देगा, तो आपको इस पर क्लिक करना है। यदि आप कोई फोल्डर बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर आप फोल्डर पे क्लिक करके यहाँ पे कोई फोल्डर बना सकते हैं। और यदि आपको कोई फोल्डर अपलोड करना है तो आपको अपलोड फोल्डर पे क्लिक करना है और यहाँ से जो भी फोल्डर आप अपलोड करना चाहते हैं यानी ऑनलाइन स्टोर करना चाहते हैं उसे आप सिलेक्ट कर लीजिए और उसके बाद आपको यहाँ ओके पे क्लिक करना है। तो जैसे आप ओके पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो आपका फाइल है वो स्टोर हो रहा है ऑनलाइन। तो जैसे ये कंप्लीट हो जाए तो यहाँ पर आपको एक फोल्डर दिख जाएगा। तो ये फोल्डर स्टोर हो चुका है आपके गूगल ड्राइव में। उसके बाद यदि आप कोई फोटोज़, वीडियोज़ स्टोर करना चाहते हैं ऑनलाइन तो आपको यहाँ पर बस अपलोड फाइल्स पे क्लिक करना है। उसके बाद जो भी आपके कंप्यूटर में फ़ोटोज़, वीडियोज़ या फिर फाइल्स है वो सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे मान लीजिए मैंने एक इमेज सेलेक्ट करा, उसके बाद मैंने ओपन पे क्लिक करा। जैसे आप ओपन पे क्लिक करते हैं तो ये स्टोर हो जाएगा आपके गूगल ड्राइव में। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो ये इमेज है वो आपके गूगल ड्राइव में स्टोर हो गया। अब इस इमेज को आप
लाइफ में कभी भी चाहे तो आसानी से इसे एक्सेस कर सकते हैं और यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसे डाउनलोड करने के लिए बस आपको यहाँ पे राइट क्लिक करना है, उसके बाद आपको यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा, तो ये इमेज आपका डाउनलोड हो जाएगा। तो ये इमेज और फोल्डर यहाँ पर तब तक रहेगा जब तक आप इसे खुद से डिलीट नहीं कर लेते। तो इस तरह आप अपने डेटा को ऑनलाइन गूगल ड्राइव के अंदर आसानी से स्टोर कर सकते हैं और कभी भी चाहे इसे आसानी से एक्सेस कर सकते हैं या फिर डाउनलोड कर सकते हैं। गूगल ड्राइव को आप मोबाइल से भी आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। इसके लिए एप्लीकेशन आता है जिसका नाम है ड्राइव। तो दोस्तों इस तरह आप अपने डेटा को ऑनलाइन गूगल ड्राइव के अंदर आसानी से स्टोर कर सकते हैं और लाइफ में कभी भी चाहे उसे आसानी से एक्सेस कर सकते हैं या फिर डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगा। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन पर क्लिक जरूर करें और यदि आपको लगता है कि ये वीडियो किसी और के लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिए। और यदि आपके मन में कुछ भी सवाल है या फिर सुझाव है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और यदि आप न्यू है और ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो वीडियो के जस्ट नीचे आपको एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख जाएगा, उस पर सिंपली क्लिक करके आप हमारे चैनल को फ्री में सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।